एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं बिस्मांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं क्योंकि एंजाइम विलयन में कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं जिनमें उचित आकृति के अभिकारक फिट हो जाते हैं, जैसे ताले में चाबी का संबंध होता है। पहले एंजाइम अभिकारक के साथ संकर यौगिक बनाता है, फिर यौगिक उत्पाद तथा एंजाइम में टूट जाता है। तो देखो जैसे ये है, ये एंजाइम है, ये अभिकारक है, तो दोनों मिल करके संकर यौगिक बनाएंगे एक दूसरे में जुड़कर। ठीक है, एक दूसरे से जुड़कर एंजाइम योग संकर यौगिक बनाते हैं, फिर बाद में टूटकर एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद आता है कोलाइड। तो कोलाइड है वे पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है टॉम्स ग्राहम ने दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, तो वास्तविक विलयन वे विलयन जिनमें घुले पदार्थों के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। इसके कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं। ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, जैसे एग्जाम्पल चीनी या नमक का जलीय विलयन। ठीक है, अब देखें एंगस्ट्रॉम जो है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। ठीक है, तो इनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन तो वे विलयन जिनमें घुले पदार्थों के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ये बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं? बिस्मांगी। तो ये यहाँ लिखना है। ठीक है, ऐसे ये समांगी बताया था वो भी यहीं लिखना है, यहाँ पर यहाँ के देख सकते हैं के बाद लिखना है, ये एक समांगी मिश्रण होता है। वो एग्जाम्पल लिखना है। अब देखो एग्जाम्पल गोंद, शहद, दूध, क्रीम आदि, इनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इनके कण जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। दूसरा आता है निलंबन। तो वे पदार्थ जो घुले पदार्थों के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, निलंबन कहलाते हैं, जिनके कणों को नग्न आँखों से भी देखा सकता है। ये बिस्मांगी मिश्रण होते हैं, जैसे बालू या रेत का जलीय विलयन, खड़िया या चूना का जलीय विलयन। तो देखो ये जलीय विलयन जो भी होंगे इनके, उन्हें हम देख सकते हैं नग्न आँखों से। ठीक है, तो निलंबन का मतलब है कि कोई पदार्थ हमने घोला, वो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है धीरे धीरे, उसे हम निलंबन कहते हैं। कोलाइडी विलयन बिस्मांगी विलयन होता है जिसमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं, एक तो प्रक्षिप्त अवस्था, एक प्रक्षेपण माध्यम। देखो जैसे विलयन में विलय और विलायक होते हैं, ऐसे इन दोनों प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम है। तो कोलाइडी विलयन के मुख्य लक्षण, तो कोलाइडी विलयन में एक बिस्मांगी मिश्रण, कोलाइडी विलयन एक बिस्मांगी मिश्रण होता है। इनमें प्रक्षिप्त कणों के आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करें उन्हें तो 5 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक होता है। कोलाइडी कण फिल्टर पेपर में से आर पार निकल जाते हैं। कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली, यानी जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, में से आर पार नहीं होते हैं। कोलाइडी कण ऋण आवेशित या धनावेशित होते हैं। ठीक है।